आप सुबह उठोगे तो आपको अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ब्रश करने के लिए पानी चाहिए और स्कूल जाने के लिए बस चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी ना तो हमारा लाइफ ना एक रियल सर्वाइवल गेम बन जाएगा। इसीलिए हमें पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत होती है जिससे हमारी जो लाइफ है वो स्मूथ और कंफर्टेबल हो। एक बात बताओ, पब्लिक फैसिलिटी ना आप उसको एक वाईफ़ाई की तरह कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सबको तो उसकी ज़रूरत है लेकिन सबको उसका इक्वल एक्सेस नहीं मिलता है, फिर वो वाटर हो या रोड हो, हॉस्पिटल ही क्यों ना हो। दिस आर द बेसिक थिंग्स जो हमारी सिटी को रन करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैप्टर का नाम है पब्लिक फैसिलिटी, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। नगर में ना राम गोपाल जैसे लोग रहते थे। वो एक रिच एरिया था। राम गोपाल क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो उसका एरिया पूरा क्लीन था, ग्रीन था, वहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल था। वहाँ पे टैप वाटर हमेशा आता था, मतलब ऑलमोस्ट एवरीडे वो आ जाता था। और अगर पानी की कमी हो जाती थी तो वो ऑफिशियल को कॉल कर देते थे और इसलिए उनके पास टैंकर आ जाता था। माइलपुर ये ना एक मिडिल क्लास एरिया, तो यहाँ पे सुब्रमण्यम जैसे लोग रहते थे जो वाटर प्रॉब्लम को फेस करते थे। वहाँ पे उनको म्यूनसिपल यानी कि गवर्नमेंट वाटर देता था लेकिन 2 दिन में एक ही दिन पानी आती थी। वहाँ पे बोरवेल था लेकिन उसका पानी ना सॉल्टी था तो उसे लोग वॉशिंग के लिए और टॉयलेट्स के लिए यूज़ करते थे। लेकिन अगर जब उन्हें पीने वगैरह के लिए चाहिए होता था तो वो लोग टैंकर को बाय करते थे। लेकिन इस पानी को पीने के लिए भी उन्हें उस पानी को प्योरीफाई करना पड़ता था। मड्डीपक्कम ये लोअर मिडिल क्लास एरिया था। यहाँ पे शिवा जैसे लोग रहते थे जहाँ पे उन्हें सिर्फ 4 दिन में एक ही बार पानी मिलता था। वहाँ पे इतना ज़्यादा शॉर्टेज था पानी का कि वो अपनी फैमिली को बुलाकर उनके साथ नहीं रह सकता था चेन्नई में। तो उसे वाटर बॉटल रोज़ खरीदना पड़ता था ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। साइदापेट ये ना एक स्लम एरिया था। यहाँ बहुत पुअर लोग रहते थे जैसे कि पद्मा, ये एक डोमेस्टिक वर्कर थी। बहुत छोटे से हट में रहती थी जहाँ पे टैप भी नहीं था और बाथरूम भी नहीं था। तो 30 हट ना एक कॉमन टैप को शेयर करते थे जहाँ पे पानी सिर्फ 20 मिनट आता था, ट्वाइस अ डे। और ये जो सारी फैमिली थी ना सिर्फ एक बार में 3 बकेट ही फिल कर सकती थी उन 20 मिनट्स में, वो जितने भी 30 हर्ट्स थे। और समर में तो ये जो वाटर फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता था, तो कोई फैमिली को कभी कभी पानी ही नहीं मिलता था। उन्हें बहुत लंबे देर तक ना वेट करते रहना पड़ता था टैंकर्स के आने के लिए। इसी से आपको पूरी इंडिया की प्रॉब्लम को देखना है, जहाँ पे हमें इससे ये पता चलता है कि रिच पीपल जो थे उन्हें बहुत ईजिली वाटर मिल जाया करता था। मिडिल क्लास को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी लेकिन वो मैनेजेबल थी। और पुअर पीपल जो थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। उन्हें तो कभी कभी बहुत ज़्यादा देर तक वाटर के लिए ही लाइन लगानी पड़ती थी। वाटर एज अ फंडामेंटल राइट, वाटर हमारे सर्वाइवल, हेल्थ और डिग्निटी के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर किसी को क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो उन्हें हेल्दी लाइफ भी नहीं मिलेगी। तो हमारा ये राइट है कि सबको सेफ, सफिशिएंट और अफोर्डेबल वाटर मिले। अगर हम सबको क्लीन वाटर मिलेगा तो हम डिसीज़ लाइक डायरिया और क्लोरा से बचे रहेंगे। इंडिया में अराउंड 1600 लोग, मोस्टली चिल्ड्रन जो होते हैं, वो हर रोज़ मरते हैं बिकॉज ऑफ अनसेफ वाटर। इसके लिए ना राइट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट मिलता है, राइट टू लाइफ, अंडर 21 आर्टिकल। कोर्ट ने बोला है कि जो वाटर है हमारे यूज़ के लिए, हमारे लिए बहुत बेसिक थिंग है, एसेंशियल है, तो वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हम सबको सेफ़ और अफोर्डेबल वाटर डेली यूज़ के मिलना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है कोर्ट 2007 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में बोला गया कि जो क्लीन वाटर है एक फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए हर एक इंसान को पॉल्यूटेड विलेज से लेकर हर जगह तक एटलीस्ट 25 लीटर ऑफ सेफ वाटर हर रोज़ मिलना ही चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ ये एक बेसिक सर्विस है जो गवर्नमेंट हम सबको प्रोवाइड करती है यूज़ करने के लिए। इसके एग्जांपल में इंक्लूड है वाटर, हेल्थ केयर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, बस, स्कूल एंड कॉलेज। मेन फीचर ये है कि इन सारी सर्विस को बहुत सारे लोग सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एक बार बन गई तो सारे लोग इसे शेयर कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसका एग्जांपल स्कूल ले सकते हैं। स्कूल बहुत सारे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एजुकेट कराने में, उनका बेटर फ्यूचर बिल्ड करने में मदद करती है। इलेक्ट्रिसिटी फार्मर्स को मशीन रन करने में, शॉपकीपर को शॉप रन करने में और बच्चों को रात में पढ़ने के लिए और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। तो पब्लिक फैसिलिटी कॉमन सर्विस है जिससे हम सबकी लाइफ ईजी होती है और हम सब इसका बेनिफिट लेते हैं। द गवर्नमेंट्स रोल, पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कौन कराता है? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक फैसिलिटी हर किसी को प्रोवाइड कराने में। वो मेक श्योर करते कि हर किसी को बेसिक नीड्स जैसे कि क्लीन वाटर, हेल्थ केयर और सैनिटेशन मिले। तो फिर प्राइवेट कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड क्यों नहीं करती? देखो, प्राइवेट कंपनी मेनली तभी वर्क करती है जब उनका अर्न हो रहा हो वहाँ से प्रॉफिट। तो बहुत सारी पब्लिक सर्विस जैसे कि क्लीनिंग ड्रेन्स और हेल्थ कैंपेन उनको प्रॉफिट नहीं अर्न करके देती, इसलिए ये कंपनी ये सब काम नहीं करना चाहती। अगर कोई प्राइवेट कंपनी ये कर भी रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है जैसे कि प्राइवेट स्कूल और बॉटल वाटर, तो इसके लिए ना वो बहुत हाई प्राइस को चार्ज करते हैं। तो जो पुअर पीपल होते हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है गवर्नमेंट का। पब्लिक फैसिलिटी हमारी बेसिक नीड्स है, ना कि लग्जरीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट टू लाइफ मिला है अंडर
आर्टिकल 21, जिसमें ये इंक्लूड होता है कि सारी सर्विस हमारी राइट है। तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो मेक श्योर करे कि सबको ये फेयरली मिले और लो कॉस्ट में मिले। तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है पब्लिक फैसिलिटी, ये सबके लिए होता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, क्योंकि सबका हक है कि वो सेफ और हेल्दी लाइफ को जी सके। हमने ये तो ऊपर ऊपर से देख लिया कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है हमें वाटर प्रोवाइड कराने की, लेकिन क्या ये सबके लिए अवेलेबल है? तो हम चेन्नई के ही केस से पूरी इंडिया का केस फिर से समझने वाले हैं। चेन्नई में ना वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिटी को उतना पानी मिलता है हाफ जितना उन्हें ज़रूरत है। एरिया जो क्लोज है वाटर सोर्स से उन्हें बहुत ज़्यादा पानी मिलता है, और जो दूर रहते हैं उन्हें बहुत कम पानी मिलता है। इससे डिफरेंट क्लास में इफेक्ट आता है। जैसे कि पुअर पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं एक्स्ट्रा वाटर खरीदने के लिए। मिडिल क्लास लोग मैनेज कर लेते हैं बोरवेल वगैरह डीग करके, टैंकर वाटर बाय करके, या फिर वो बॉटल वाटर को ख़रीद लेते हैं। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं वो ईजिली प्योरीफायर्स को बाय कर सकते हैं, बॉटल वाटर को ख़रीद सकते हैं, उन्हें क्लीन वाटर मिल जाता है जब भी उन्हें ज़रूरत हो। तो जो सेफ़ वाटर है डिपेंड करता है मनी पे, ना कि सिर्फ नीड पे। जो रिच लोग हैं ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन पुअर लोगों के पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, कभी कभी उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता है। ये सब जानकर हम सबको ये समझ में आ गया है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। रिच लोगों के पास ही ऐसा लगता है कि राइट टू वाटर का पूरा हक है, इवन दो वाटर हम सबको इक्वली मिलना चाहिए। ऑल्टरनेटिव, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम इंडिया में सबको है। बहुत सारी सिटीज़ इंडिया में वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रही है, स्पेशली समर में बहुत ज़्यादा। प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए वाटर बेचती तो है, लेकिन वो सबके लिए हेल्पफुल नहीं होता। यहाँ पे बहुत ह्यूज इनइक्वलिटी आपको वाटर के यूज़ पे देखने के लिए मिलेगी। स्टैंडर्ड यूज़ जो होता है वो 135 लीटर पर पर्सन पर डे होता है, लेकिन स्लम एरिया में कितना मिलता है? सिर्फ 20 लीटर। और लग्जरियस होटल में कितना मिलता है? 1600 पर पर्सन पर डे। आप सोच सकते हो। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट वाटर सप्लाई में बहुत फ़र्क है। कुछ लोग बोलते हैं कि वाटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्राइवेट कंपनी को दे देना चाहिए, लेकिन ये अनफेयर होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री में गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है वाटर को, ताकि वो इंश्योर कर पाए कि लोगों को इक्वल एक्सेस मिलेगा वाटर का। इसका एग्जांपल है बोलीविया। बोलीविया में क्या हुआ था, वाटर को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, तो जिससे क्या होता है कि जो प्राइस होती है ना वो ऊपर चली जाती है। तो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, राइट्स करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सप्लाई ही बेटर है और ये फेयर है। सब कुछ बुरा नहीं है, इंडिया में कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी है, जैसे कि मुंबई गवर्नमेंट वाटर सप्लाई करती है और अपना कॉस्ट कवर कर लेती है। हैदराबाद में वाटर सर्विस को इम्प्रूव किया गया सक्सेसफुली। चेन्नई में क्या होता है, लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है टैंकर को, ताकि वो मैनेज कर पाए वाटर को और भी अच्छे तरीके से। तो प्राइवेट वाटर सप्लाई जो होता है ना वो क्रिएट करता है इनइक्वलिटी। तो गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कर और इसका मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से होता है, ताकि वाटर सबको फेयरली अवेलेबल हो पाए। सारा पढ़ के कंक्लूजन ये निकलता है कि वाटर, हेल्थ, एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में दिया गया है। तो गवर्नमेंट को ये सारे प्रोवाइड करवानी ही चाहिए सबको। लेकिन करंट प्रॉब्लम क्या है, वाटर की शॉर्टेज अभी भी है, और कुछ फैसिलिटीज़ की जो शॉर्टेज है वो अभी भी है। पुअर विलेज और एरिया में इन्हें लेस एक्सेस मिलता है ये सारी चीज़ों का, अगर हम कंपेयर करें सिटीज़ और रिच नेबरहुड से। तो प्राइवेट कंपनी सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रॉफिट देखती है, लेकिन पब्लिक फैसिलिटी ही सही है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट नहीं देखती। गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे सिटीजन्स को फेयरली और इक्वली ये सारी सर्विस को प्रोवाइड करवाए। ऑल राइट, दैट्स अ रैप ऑन अवर चैप्टर पब्लिक फैसिलिटी। तो चलो अप्रिशिएट करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ को, गवर्नमेंट को भी कभी कभी। वीडियो पसंद आई, हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड, ताकि उनको भी तो पता चले गुड फैसिलिटीज़ आरंट जस्ट ड्रीम, दे आर अ राइट। और ये सारी चीज़ों में ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।